सांसद डिंपल यादव को लेकर चाचा शिवपाल ने शानदार ऐलान किया कि उनकी बहू डिंपल इस बार मैनपुरी से ही चुनाव लड़ेंगी। जी हां, चर्चा इस बात की थी कि डिंपल यादव क्या अपनी हार का बदला लेने के लिए कन्नौज वापसी करती नजर आएंगी, लेकिन इन सब कयासों पर पानी फेरते हुए चाचा शिवपाल ने साफ कहा कि वे मैनपुरी से ही अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और न सिर्फ लड़ेंगी बल्कि जीतेंगी भी। रही बात मेरी या किसी और नेता की, वो पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तय करेंगे कि किसको किस सीट से उतारना है। लेकिन अब बात आती है डिंपल यादव की। डिंपल यादव 2022 का ही उपचुनाव जीती थी, लेकिन इससे पहले मुलायम सिंह यादव यहां से कई बार सांसद रहे। उनके नेतृत्व में यहां से अगर देखा जाए, धर्मेंद्र यादव की बात कर ले, तेज प्रताप की बात कर ले, ऐसे कुछ बड़े नाम हैं जो उनके इस परिवार से ही, लेकिन वो भी इसी सीट से सांसद बने। तो ये सीट बहुत अहम हो जाती है बीजेपी के लिए अगर मिशन 80 उन्होंने रखा है तो। मिशन 80 के तहत इस सीट को जीतना बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए सीएम योगी से लेकर केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता मैनपुरी में ही सपा को धूल चटाने की बात कह चुके हैं। उन्होंने साफ कहा है कि नेताजी के नाम से, समर्थन से इस बार तो जीत गई सपा, लेकिन हर बार नहीं जीत पाएगी। हमारे काम से हम वापसी जरूर करेंगे। और ये बात पे दम तब नजर आ रहा है जब आजमगढ़, रामपुर जैसी और कन्नौज जैसी सीटें जो सपा गढ़ कही जाती थी, उसको आज बीजेपी जीत कर बैठी है। अब मैनपुरी को बचाने के लिए अखिलेश शिवपाल और अखिलेश से यहाँ पर तमाम बड़े नेता सब कोशिश करेंगे, लेकिन ये बात तय है कि बीजेपी ने एक खास प्लान बनाया है। खास प्लान ये है कि अभी से ही कैंडिडेट को आगे कर दिया जाएगा। जी हाँ, कुछ ही महीनों में कह सकते हैं, कुछ ही दिनों में, बहुत जल्द मैनपुरी जैसी सीटों के लिए कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया जा सकता है, ताकि वह कैंडिडेट अपने आप को मजबूत कर सके उस चुनावी रण में और अपने आप को आगे करके वहां से साबित कर सके कि हाँ, बीजेपी भी अच्छी है। घर घर जाकर बीजेपी के कामकाज की गिनती गिनाए। राज्य में बीजेपी है, नगर निकाय में बीजेपी है, देश में बीजेपी है, तो यहाँ पर बीजेपी क्यों नहीं? तो ये बात करनी चाहिए। लेकिन इतनी आसानी से डिंपल यादव को हराया नहीं जा सकता। 2 लाख से ज्यादा वोटों का अंतर था जब रघुराज सिंह शाक्य से जीती थी पिछला चुनाव। लेकिन इस बार कैंडिडेट कौन होगा, इस पर भी कई सवाल हैं। क्या यहाँ से अपर्णा यादव को उतारा जा सकता है? सवाल ये भी बनता है। तो चर्चा ऐसी बात की है कि डिंपल को हराने के लिए बीजेपी की रणनीति में और क्या बदलाव होंगे। क्या आपको लगता है कि डिंपल ये सीट से हारेंगी, या मुलायम सिंह यादव ऐसा माहौल बना गए इस सीट पर कि वो अब कभी सपा को हारने नहीं देंगे सीट पर? अपने कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।